का, अपने पेरेंट्स का, और अपनी सभी ग्रेट अपलाइन का, जिनके थ्रू इस ग्रेट सिस्टम की, इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के हिस्सा बनने का मौका मिला और इसके साथ कनेक्ट होके पिछले 4.5 साल के अंदर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं दिल की गहराई से थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी सभी ग्रेट अपलाइन, मिस्टर अरविंदर काका सर का, मेघराज शर्मा सर का, मिस्टर लखविंदर खंगुरा सर का, जिनकी गाइडलाइन पे लगातार काम करते हुए बहुत मजा आ रहा है, काफी अच्छी अचीवमेंट हो रही है। और साथ ही मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं, मिस्टर सुब्रत दत्ता सर, एंड को फाउंडर मिस्टर सुमित देवनाथ सर का, जो लगातार अपने टीम के लिए, अपने टीम के लिए लगातार डेडिकेटेड है और बड़ी से बड़ी प्लानिंग लेके आते हैं और लगातार सपोर्ट हम लोग का कर रहे होते हैं। बहुत ही जबरदस्त सर ने कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है रेनेटस वेलनेस का, जिसके ऊपर चल के न जाने कितने लोग अपने लाइफ के अंदर कामयाब हो रहे हैं, काफी बड़े बड़े ड्रीम्स कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट कर रहे हैं। तो दिल की गहराई से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी मैनेजमेंट हैं, हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं, मिस्टर योगेश गुप्ता सर, ऋषिकेश पाठक सर, मिस्टर प्रवेश नागर सर, जो कि त्रिमूर्ति है, एक नाम त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। बहुत ही अच्छा बैकअप सर लोग के माध्यम से मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो बहुत ही प्राउडली फील करते हैं हम लोग कि एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, एक ऐसी कंपनी के साथ जिसमें लगातार हम लोग ग्रो अप करते हैं, लगातार आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। साथ ही मैं दिल से थैंक्स करता हूँ उस ग्रेट शख्सियत का जिनके थ्रू मैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर आया हूँ, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी के थ्रू इस कॉन्सेप्ट के अंदर एंटर कर रहा होता है। और मुझे इंटर करने वाले वो ग्रेट शख्सियत हैं मिस्टर लाखन सर, जो कि आगरा से बिलोंग करते हैं, जो डायरेक्टली हमारे स्पॉन्सर हैं, और उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म की जानकारी दी। और इसके बाद मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ और 4.5 साल का समय कब बीत गया पता नहीं लगा, लेकिन काफी अच्छी अचीवमेंट, काफी अच्छी ग्रोथ हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फाइनली दिल से सभी साथियों का थैंक्स, सभी टीम मेंबर्स का भी थैंक्स मैं करना चाहता हूँ। आते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आज जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग का जो टॉपिक है, रेगुलर बेस में ये जो मीटिंग चल रही होती है दोस्तों, वो मीटिंग है लगातार आगे बढ़ने के लिए, जो बेसिक्स है, जो बिगनर्स के लिए, जो स्टार्टिंग कह सकते हैं स्टार्टिंग से कनेक्ट हो रहे होते हैं और स्टार्टिंग फेज में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज के ऊपर वो काम करे कि वो जल्दी से अचीवमेंट कर सके। तो उस टॉपिक के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिलीवर करूंगा, और वो पॉइंट्स डिलीवर करूंगा जो ऑलरेडी पिछले 4 साल के अंदर मैंने सीखा है यहाँ से। इवन उसी को सीख के हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और इवन सभी लोग वहां पे काफी तेजी से ग्रो अप कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमने एक चीज को माइंड के अंदर कह सकते हैं बैठाना है। इवन कह सकते हैं माइंड सेट का सबसे बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपने इंटर कर लिया है, चाहे किसी भी पैकेज के साथ आपने इंटर किया है, चाहे वो 8% से है, इवन 16% से आपने कनेक्ट किया है, तो आप सबका मोस्ट वेलकम है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे परिवार में। दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों स्टार्टिंग में, कि अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर कनेक्ट हो चुके हैं, इस इंडस्ट्री के साथ आ चुके हैं, तो सबसे पहला जो काम है आपने वो ये करना है कि अपना माइंड सेट करना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगले 2 से 3 साल तक लर्निंग एटीट्यूड के साथ काम करना है। क्योंकि कहा जाता है कि विदाउट लर्निंग कभी भी हम अर्निंग नहीं कर सकते। ये एक्स वाई जेड किसी भी फील्ड की हम बात करें, हर फील्ड के अंदर हमें सीखना होता है। बिना सीखे कभी भी हम जीत नहीं सकते, कभी भी हम सक्सेस नहीं हो सकते। हर फील्ड के अंदर सीखना होता है। वैसे नेट सेलिंग का एक सिस्टम है, लगभग 2 से 3 साल आपको लगेंगे ही लगेंगे। इवन हो सकता है कि आप अपनी फील्ड के मास्टर होंगे, अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, नो डाउट, अच्छी बात है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कनेक्ट हुए हैं, तो फाइनली आप जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। और अगर लर्निंग एटीट्यूड होगा तभी हम यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आप फाइनली कनेक्ट हो चुके हैं रेनेडस वेलनेस के अंदर, तो अपना माइंड सेट बना के चलिए 2 से 3 साल का, तब जाके आप इसमें काफी अच्छी ग्रो अप कर पाएंगे। ऐसा ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि जस्ट घुमाया और फाइनली हम यहाँ से कामयाब हो जाए, ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा, तब जाके हम कभी बड़ी उपलब्धि, बड़ी अचीवमेंट यहाँ से कर पाएंगे। अपना माइंड सेट करना है। जस्ट लाइक आप एग्जांपल देख सकते हैं। जस्ट कोई ग्रेजुएशन करता है, सपोज दैट बीए कर रहा है, इवन बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, इवन एमबीबीएस कर रहा है। तो कोई भी कोर्स करना होता है, तो आपने देखा होगा कि 3 से 4 साल का टाइम पीरियड लगता है, जहां पे वो अपना टाइम तो देता ही देता है, साथ में इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे होते हैं, है ना।
मेहनत भी करनी पड़ती है, डेडिकेशन के साथ लगना पड़ता है, और फाइनली जब 2 से 3 साल वो बिताता है, तब जाके उसके मेहनत के ऊपर, उसके वर्कआउट के ऊपर ये पता चलता है कि वो पास होगा या फेल होगा। सेम एज इट इज यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर क्या कहते हैं, आपने जब आप कनेक्ट हुए हैं, तो पहले 2 साल 3 साल जो आपके हैं ना, वो आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ आइए। इवन एक्स वाई जेड जैसे जिस भी हम कोर्सेज की बात कर रहे हैं, बीटेक एमटेक एमबीबीएस, हर जगह पे इन्वेस्टमेंट लाखों में होते हैं। बट यहाँ पे आपका लाखों में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सेल्फ अपग्रेड करने के ऊपर होता है। अपने आप को सेल्फ कितना अपग्रेड कर पा रहे हैं, इवन आपके क्लोथ्स के ऊपर, आपके शूज के ऊपर, आप अपने ग्रूमिंग के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं, इवन अपने बिजनेस टूल्स के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी तो यहाँ पे आप जब शुरुआत करते हैं, पहले दिन से ही आपको मौका मिलता है यहाँ पे इनकम जनरेट करने का, और नो डाउट पहले ही वीक से, पहले दिन से लोग यहाँ पे इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर जाते हैं। रिटेल प्रॉफिट है कि हमारा टर्नओवर बिजनेस हो गया, और भी सारे यहाँ पे जो बोनसेस दिए हुए हैं वो यहाँ पे अचीवमेंट करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है कि अदर सेक्टर के अंदर जैसे हम लोग सीखते हैं, वहां पे हमें अर्निंग के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। 3 से 4 साल सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, मेहनत मेहनत और टाइम टाइम लगता है, लेकिन इनकम के नाम पे कुछ भी चीज नहीं आती। लेकिन यहाँ पे आपको पहले वीक कह लीजिए या पहले मंथ कह लीजिए, आपको यहाँ से इनकम भी आना स्टार्ट होती है, अगर आप थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं तो ये अपने आप में प्लस पॉइंट है। मैं इस इनकम को इनकम नहीं मानता, मैं तो ये कहता हूँ कि जस्ट एक, जस्ट कह सकते हैं कि भगवान जी का प्रसाद बोल लीजिए, या जो कह सकते हैं कि हम लोग को जो कह सकते हैं कि वजीफा टाइप का जो मिलता है उसको मान लीजिए, है ना। तो वो मिल रहा है जैसे एक आपको एक्साइटमेंट के लिए कह लीजिए, या ये बिलीव के लिए कि हाँ यहाँ पे पेमेंट आता है, तो आप इसको पेमेंट ना माने, इसको स्कॉलरशिप मान के आप काम कर सकते हैं कि स्टार्टिंग 1 से 2 साल जो भी इनकम आपके आ रही है वो आपकी स्कॉलरशिप है। एंड आफ्टर दैट आपने सीखने के ऊपर फोकस करना है, माइंडसेट आपने 2 से 3 साल का बना के चलना है, और लर्निंग एटीट्यूड के साथ आपने काम करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले दिन से ही प्राउडली, पहले दिन से ये प्राउड होना चाहिए, यस वी आर अ नेटवर्कर, वी आर अ डायरेक्ट सेलर, वी आर अ पार्ट ऑफ रेनेटस वेलनेस, एक ऐसी इंडस्ट्री जो न जाने कितने लोगों को आज कह सकते हैं जीरो से हीरो बना चुकी है ना, फर्स्ट से अर्श तक ले जा सकी है। तो आपने पहले दिन से ये अपना माइंड सेट करना है कि प्राउड फील करना है अपने ऊपर कि यस वी आर अ नेटवर्कर, वी आर अ पार्ट ऑफ रेनेटस वेलनेस, एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री, एक सक्सेसफुल कंपनी के साथ हम कनेक्ट हुए हैं पहले दिन से। मतलब इफ बट लेकिन किंतु परंतु इसमें होना ही नहीं चाहिए, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले दिन से ये माइंडसेट आपको करना चाहिए। तब तभी जाके हम यहाँ पे कुछ बड़ी ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में चैलेंजेस आपको आते होंगे, इवन आ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के हर्डल्स आपको मिलते होंगे, रुकावटें मिलती होंगी, नेगेटिविटी भी बहुत सारे, लेग पुलिंग बहुत सारे लोग करते होंगे, इवन बहुत सारे लोग आपको ट्रोल करते होंगे कि अरे आगे करोड़पति, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। किसी के पास जाओ तो वो अच्छा रिएक्ट नहीं करते स्टार्टिंग फेज में, जब तक कि आप यहाँ पे कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाते। तो ये एक फेज बना हुआ है, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे हैं जो कि लोगों के माइंडसेट है जो फेलियर रहे हैं, जिन्होंने काम नहीं किया है या शॉर्टकट ढूंढा है, और वो इस काम में फाइनली कामयाब नहीं हुए, तो उनके साथ ये सारी चीज होती है, तो वो फील्ड में मिलेंगे। लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है, हमने माइंड सेट करके शेर के जैसे विश्वास के साथ, बिलीव के साथ, एक्साइटमेंट के साथ फोकस करके हमने आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मैं बिगनर्स की बात करूं, स्टार्टिंग फेज में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि एक कार्डिनल रूल्स हैं जिसको हमें पहले दिन से ही फॉलो करना है, पहले दिन से। क्योंकि वो चीज अगर हम फॉलो करेंगे तभी हम अपने आप में सुधार ले पाएंगे, इवन अपने टीम को भी इसके बारे में सजेस्ट कर पाएंगे। कभी भी कहते हैं नेवर डू एनीथिंग फॉर फर्स्ट टाइम विदाउट योर अप्लाई। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कनेक्ट हो चुके हैं, रेनेटस वेलनेस के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कोई भी काम नेटवर्क मार्केटिंग में इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार अपनी अपलाइन के साथ जरूर कनेक्ट होइए, उनसे जरूर कंफर्म करिए। क्योंकि होता क्या है कि आपकी जो अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है जिसके साथ आप कनेक्ट है, या जो आपकी एक्टिव अपलाइन है जिसको आप अपना मेंटोर मान रहे हैं, जिसको आप अपने को सबमिट किए हुए, उनके साथ डिस्कस जरूर करिए। क्योंकि डिस्कस करने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो काम आप करने जा रहे हैं, नो डाउट कि आपकी जो अपलाइन है उसी रास्ते से गुजरा हुआ है, तो आपको ये बता सकता है, वो उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो बता सकता है कि ये काम सही है
या गलत है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करें तो किस टाइप से करें, कैसे करें, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और वो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली आपका टाइम भी बचेगा, आपका आपकी ग्रोथ भी होगी। इस कोई नया काम आप करने जा रहे हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने अपलाइन के साथ एक बार डिस्कशन जरूर करिए। विदाउट उनकी इंफॉर्मेशन, विदाउट उनकी जानकारी के आप कोई भी काम मत करें, क्योंकि हो सकता है कि उस काम को, नो डाउट आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक बार डिस्कस करने से आपका टाइम भी बच सकता है और आप जल्दी से अचीवमेंट कर सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ये कार्डिनल रूल है, क्योंकि हर सिस्टम में फॉलो होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में फॉलो करना कंपलसरी है, और जो इसके खिलाफ गया वो डेफिनेटली काफी लॉस में चला जाता है, इवन बहुत बैक में चला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को जरूर ध्यान दें। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेवर से एनीथिंग नेगेटिव टू डाउनलाइन। डाउनलाइन, इवन क्रॉस लाइन, या किसी से भी, हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हैं, ये एक पॉजिटिव ऑरा वाला काम है, पॉजिटिविटी का काम है, एनर्जेटिक का काम है, एक्साइटमेंट का काम है, आगे बढ़ने का काम है, इनकरेज करने का काम है, इनकरेज होने का काम है। तो ये हमें यहाँ पे अपनी पॉजिटिविटी को फोकस करना है, पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि दुनिया में दो चीज होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नो डाउट। नेगेटिव को सोच के, नेगेटिव बोल के, नेगेटिव करके कभी किसी की कोई फायदा नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। आप इस सिस्टम के अंदर आए हैं तो ये अपने अंदर एक कह सकते हैं चेंजमेंट जरूर लाइए कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। कभी भी हमें ये कसम खा लेनी है, ये कमिटमेंट अपने आप से कर लेना है कि कभी भी किसी, ना ही क्रॉस लाइन से, ना अपनी टीम, जो टीम मेंबर्स है डाउन लाइन है उनसे, और किसी से भी हमें नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है। अदरवाइज आपको अगर लगता है कोई चीज है जो आपको परेशान कर रही है, या जो आपको कंफ्यूज कर रही है, जो आपको गलत लग रही है, तो आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ जरूर डिस्कस करें, क्योंकि उसका सोल्यूशन वो आपको बेहतर तरीके से दे पाएंगे। वो आपको गाइड कर पाएंगे कि हाँ क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। इस तरीके का अगर कोई कंडीशन आपके साथ बन रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। लेकिन आपने अपने तरीके, अपने आप में से, अपनी तरफ से किसी को निगेटिव कमेंट्स या निगेटिव बातें नहीं करनी है। जैसे बहुत सारे कहते हैं, अरे वो अपलाइन कैसी है, उसका तो नेचर खराब है, अरे ये प्रोडक्ट का सिस्टम, मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं जो मन में, क्योंकि मन है इंसान का, कुछ भी आ सकता है। तो निगेटिव ट्रोल नहीं करना है किसी को भी, इस चीज का विशेष हमने ध्यान देना है। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है, ध्यान देने वाली बात है, नेवर डू एनीथिंग दैट इज नॉट डुप्लीकेबल। दोस्तों, रियली नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जो काम है वो डुप्लीकेशन का काम है। कोई भी ऐसा काम मत करें जिसकी डुप्लीकेसी ना हो सके, डुप्लीकेसी ना हो सके। डुप्लीकेसी तो हर चीज होती है, अच्छी और बुरी दोनों ही होती है, लेकिन आपने इस चीज का फोकस करना है कि डुप्लीकेसी कोई ऐसी चीज की ना हो जिसका बैड इम्पैक्ट बढ़े, या बैड रिस्पॉन्स आपको मिले, आपको, आपकी टीम को, आपके बिजनेस के ऊपर जाए। तो कभी भी ऐसा कोई काम ना करे जो डुप्लीकेबल ना हो सके। जैसे मान के चलिए किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, किसी से एक अलग टोन में बिहेव करना, बात करना, ये अगर आपका टीम में डुप्लीकेट हो जाता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इवन हम बात करते हैं जस्ट लाइक, अगर किसी के टीम का पैसा हमारे पास आता है, ज्वाइनिंग का पैसा आता है, अब उसको लेके हम खर्च कर गए, अपने काम में यूज कर लिए। अब ये काम अगर डुप्लीकेट टीम में हो जाए तो आप सोच लीजिए, ये तो खत्म, बिजनेस का मतलब शुरू होने से पहले हम खत्म कर दिए, है ना। तो ये इस टाइप के काम हमें नहीं करना है कि जो कि डुप्लीकेबल ना हो सके, ठीक है ना। हमें अपनी लाइन से झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि कई बार को फील्ड में होते नहीं, ये काम नहीं कर रहे होते और फोन पे बात कर, नहीं सर मैं आज तो 5 मीटिंग लगा के आ रहा हूँ और सबको, लेकिन ये झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि ये चीज अगर डुप्लीकेट होगी तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, इवन आपकी टीम का भी बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो डुप्लीकेबल ना हो सके। ऑलवेज वो काम करें जिससे प्राउड फील हो, जिससे आपकी ग्रोथ हो सके, वो काम जरूर करें जो डुप्लीकेबल हो सके। डुप्लीकेबल जो ना हो उसको बिल्कुल भी ना करें, पहले दिन से ही छोड़ दें। अगर ऐसी कोई हैबिट आपके अंदर है या ऐसा कोई काम है तो उसको जरूर तुरंत खत्म करें, ताकि आप इस बिजनेस के अंदर एक सक्सेसफुल लीडर के रूप में निकल के आ सके। नेक्स्ट हमने बात करनी है दोस्तों, नेवर मेस विथ एनीवन, मनी, ईगो एंड स्पाउस। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके ऊपर दुनिया, मतलब कि बहुत सारे लोग खत्म हुए हैं, अच्छे अच्छे लीडर खत्म हुए हैं, अच्छे अच्छे रैंक पे जाने के बाद लोग खत्म हो जाते हैं। कभी भी किसी का मनी, किसी के ईगो को, इवन किसी स्पाउस को, अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो उसके हस्बैंड को, कभी भी ईगो, मतलब इस चीज को मैस अप ना करे, क्योंकि ये चीज आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाली।
ये मतलब कि एक पाप है, मतलब कि सबसे बड़ा पाप है ऐसा काम करना, मतलब हमें मतलब नागवार गुजरता है, इसलिए ऐसा काम बिल्कुल ना करें। किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें। उसमें जो भी पैसा आपके पास आपके टीम के थ्रू आ रहा है, तो उसको तुरंत कंपनी के सेंड करके उसका वॉलेट रिक्वेस्ट करके उसकी आईडी जनरेट करें और उसको प्रोडक्ट तुरंत दें, तुरंत। इवन कोशिश ये करें कि अपने पास पेमेंट मंगाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने अकाउंट में पैसे मंगाते हैं, कंपनी ने इतनी बढ़िया सुविधा दी है, उनके कई सारे बैंक अकाउंट्स हैं, इवन क्यूआर कोड जनरेट कर दिया है, इवन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन के थ्रू यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट चला जाता है। तो हर एक सुविधा कंपनी की तरफ से है। तो आप गेटवे पेमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली जो भी पेमेंट हो खुद लेने से बचें, डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका वॉलेट रिक्वेस्ट करें। कभी भी किसी का पैसा बाय डिफॉल्ट अगर किसी प्रॉब्लम की या किसी कुछ ऐसा चीज है जिस नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने पास अगर ले रहे हैं तो उसको तुरंत कंपनी में ट्रांसफर करके वॉलेट रिसीव करके वॉलेट रिक्वेस्ट करके उसको एक्टिवेट करें, ताकि कभी भी ऐसे कोई बहुत बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि किसी का पैसा हमारे पास है, अब हमने एक दो दिन रखा हुआ है, पता चला कोई इमरजेंसी हमारे घर में आ गई, तो हम उसी पैसे को यूज कर जाते हैं, जो कि निहायत ही गलत काम है। दोस्तों, हो सकता है कि उस पैसे से उस आईडी को एक्टिवेट करते हो और उस बंदे को प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट के साथ में वो काम का मूड बना रहा होता है, आपको बड़ा बिजनेस करके दे सकता है, लेकिन आपकी छोटी सी चूक, छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपने उस लीडर को ही खत्म कर दिया। इवन आने वाला जो फ्यूचर में बिजनेस आपका क्रिएट होने वाला था, वो पूरा का पूरा आपने खत्म कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा, किसी के ईगो के साथ आपने बिल्कुल भी आपने कवर मैसअप नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में आपको मिलते हैं। हम लोग ने पोलाइट हो गया, आपने देखा होगा हमारे प्रवेश नागर सर हैं, हमारे योगेश गुप्ता सर, ये हमारे जो एमडी है, हमारे जो सीईओ है मिस्टर सुब्रत दत्ता सर हैं, कितने पोलाइट हैं, कितने पोलाइट हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों को भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे? नहीं, बहुत सारे आए, लेकिन कभी भी इन्होंने किसी के ईगो को हर्ट नहीं किया कि कभी भी। एक सक्सेसफुल लीडर की बात करें, एक सक्सेसफुल इंसान की अगर बात करें, बहुत सारी चीज को डिनाई करता है, इग्नोर करता है, तो आपको भी इग्नोर करते हुए चलना है। आपका काम है कामयाब होना, आपका काम है आगे बढ़ना। कभी भी किसी के ईगो को हर्ट ना करे। जैसे कोई गरीब है या मिडिल क्लास फैमिली का है, तो उसके साथ अगर आप बात कर रहे हैं, तो बात करके, क्या यार आप इतना पैसा नहीं लगा सकते? ये तो आपके, तो आप तो एकदम कंगाली हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, अपने परिवार के लिए आप पैसा नहीं लगा सकते, ऐसा तो हो सकता है उसका कुछ दिक्कत हो, समस्या हो, वो अभी नहीं कर पा रहा है। प्रेशराइज नहीं करना है हमें, हमें किसी के ईगो को नहीं हर्ट करना है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कम पढ़ा है, कोई ज्यादा पढ़ा है, किसी को ऐसी बात नहीं बोलनी है कि जिससे उसका ईगो हर्ट करे, कभी भी। इवन आपकी टीम में बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हुए, हो सकता है कि किसी कारणवश वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं तू तो आके मेरा बिजनेस ही चौपट कर दिया, तेरा तो आना ही बेकार है सिस्टम में। ऐसा नहीं करना है, कभी भी किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है। ऐसी बात कोई नहीं बोलनी जिससे कि उसको कोई चीज का बुरा लगे। कोई भी चीज अगर लगती है तो उसको प्यार से भी बताया या समझाया जा सकता है। इवन आप अपनी अप्लायंस से बात करके उसको हैंडल कर सकते हैं। आपका ये काम है, एक सक्सेसफुल लीडर का, एक सक्सेसफुल पर्सन का। आपने कभी भी देखा हो, कभी वो नोक झोंक नहीं करते, कभी बहस में नहीं पड़ते। तो इस चीज का आपने ध्यान जरूर देना है। तो फाइनली, नेक्स्ट अगर बात करें, स्पाउस, दोस्तों ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि बड़े बड़े लोग डिस्ट्रैक्ट हुए हैं स्पाउस को लेके। आप एक बिजनेस की ओर जा रहे हैं, आप अपनी कामयाबी की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मन डोल जाता है, इधर उधर की बातों में चला जाता है। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर आप इस सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, तो पहले दिन से ही कसम खाइए, कमिटमेंट अपने आप से करना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी टाइप का कोई भी कंडीशन आ जाए, लेकिन आपको अपने बिजनेस के अंदर कभी भी किसी के स्पाउस के साथ, मतलब कि जैसे आप कई बार को किसी कई फैमिली में जा रहे होते हैं, तो वहां पे बच्चियां होती हैं, लेडीज होती हैं, बहनें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपने इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि आपने कभी भी गलत निगाह, मतलब नजर ही ना पड़े उससे। मतलब आपको अगर बात करनी तो दिल में उनको दीदी या माँ, अगर आपके उम्र की है तो दीदी बोल सकते हैं, आपसे छोटी है तो बेटी बोल सकते हैं, आपसे बड़ी है तो आप उनको माँ के रूप में बोल सकते हैं। ये तीन चीज के अलावा दिमाग में कभी कोई और चीज आनी नहीं चाहिए, ऐसा कमिटमेंट आपको करना है। क्योंकि ये चीज अगर आपके दिल दिमाग में आ गई, तो आप कितनी भी बड़ी रैंक पे होंगे, एक दिन धराशायी होना आपका डेफिनेटली कंफर्म है। ये बहुत ही निहायत ही घटिया चीज होती है मेरे नजर में, सभी की नजर में। तो इस चीज से जरूर बचे, क्योंकि ये पूरी जिंदगी, पूरी इमेज आपकी खत्म करके रख देगी। अगर आपने कामयाब होना है, तो इन 30 चीज के ऊपर जरूर ध्यान दे, मनी, ईगो और स्पाउस के ऊपर।
डेफिनेटली। इसके बाद आपने कभी भी कोई भी बिजनेस, जो आपका बिजनेस है, कम जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, कैसा भी जा रहा है, कभी भी अपनी क्रॉस लाइन से, क्योंकि देखिए ये हमारा टीम वर्क है, बहुत सारे लोग से हम मीटिंग ट्रेनिंग्स के अंदर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, कई बार को फ्रेंचाइजीज होती है जहाँ पे स्टॉक पॉइंट्स है, वहां पे हम जाते हैं, तो हम अपने बिजनेस के बारे में उनसे चर्चा करते हैं धीरे धीरे, और बताओ क्या हालचाल है, और बताओ क्या हालचाल, कैसा चल रहा है बिजनेस। आपने कसम खानी है कि कभी भी अपने डाउन लाइन डाउन लाइन से भी, और साथ में अपनी क्रॉस लाइन से कभी भी बिजनेस शेयर नहीं करना, नेवर नेवर नेवर। इस इन 4-5 पॉइंट्स को आपने दिमाग के अंदर रखना है, क्योंकि ये चीज आपको, अगर अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, इस चीज के ऊपर आपने फोकस कर लिया, तो डेफिनेटली आप 50% आप अपने बिजनेस में काफी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आदतें ही होती हैं जो आपको कामयाब और नाकामयाब बनाती हैं, और छोटी छोटी मिस्टेक, छोटी छोटी आदतें से ही हम लोग अच्छे बनते हैं और या बुरे बनते हैं। तो इस चीज के ऊपर हमें फोकस जरूर करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों कि बिगनर्स के ऊपर सबसे पहले भी देखिए, काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मेहनत बहुत लोग करते हैं, कि ये कहते हैं कि मेहनत सर बहुत कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। देखिए हर एक चीज का एक सिस्टम होता है साथियों, सिस्टम होता है। यहाँ पे 4 बेसिक्स के बारे में आपको कई बार बताया गया होगा, 4 बेसिक्स इवन कह सकते हैं, जिसमें हमारा लिस्ट बिल्डिंग आता है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट आता है, फिर हमारा प्रेजेंटेशन एसटीपी आता है, सो द प्लान आता है, और लास्टली हमारा फॉलो अप आता है। तो आज मैं दो चीज के ऊपर ही बात करूंगा, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है, तो शॉर्ट में ही हम कोशिश करेंगे आप तक डिलीवर करने की। स्टार्टिंग फेज में आपने क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये शिकायत होती है, ये क्वेश्चन क्योरी आता है, सर काम तो मैं कर रहा हूँ, मुझे 1 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, लेकिन ग्रोथ हमें नहीं दिख रही। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। अगर सिस्टम के साथ हम चलेंगे तब हम कामयाब होंगे, अगर सिस्टम के अगेंस्ट चलेंगे तो डेफिनेटली हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इस बात की डैम श्योर गारंटी है। आप एक चीज को समझिए, एक सिंपल सी बात करें, जस्ट लाइक एक ये छोटा सा मेरे पास ये की है, ये आप की देख पा रहे हैं, इस की को अगर हम ऊपर उछालें, काफी ऊपर उछाल दें, जितनी भी हमारी ताकत हो, तो आप देखेंगे 2-4 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर वो जस्ट नीचे ड्रॉप आउट हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, गिर जाएगी। क्लियर, सबको पता है। अगर इसको कितना भी ऊपर हम उछालें, ये नीचे गिरेगी, गिरेगी, डेफिनेटली गिरेगी, क्योंकि जो हमारा कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है और नीचे खींच रहा होता है ना। लेकिन इसी जगह पे आपने देखा होगा कि जो हवाई जहाज है, जो प्लेन है, कई सारे पैसेंजर उसके ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन वो मतलब आसमान को चीरता हुआ ऊपर की ओर जा रहा होता है, कितने कितने 10-10 12-12 15-15 घंटे वो हवा में ही रहता है, वो नीचे नहीं आता। रीजन क्या है, क्योंकि उस हवाई जहाज, उस एरोप्लेन के ऊपर सिस्टम काम कर रहा है, एक सिस्टम काम कर रहा है, जो कि जो कि उसको हवा में उड़ा रहा है, लेकिन एक छोटी सी चीज नीचे आ जा रही है, लेकिन ऊपर कितने लोग उसमें बैठे होते हैं, कितने पार्ट्स उस एरोप्लेन के होते हैं, कितने नट बोल्ट उसके अंदर लगे होते हैं, लेकिन वो सब कुछ हवा में उड़ रहा होता है, वो नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है। समझिए, हम अगर किसी भी चीज को, इस चीज को अगर पानी में डाल दें, तो वो झट से नीचे चली जाएगी, पानी में डूब जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा, बड़े बड़े कंटेनर जो कि मर्चेंट नेवी में जो जाते हैं, आपने शिप देखे होंगे जो रहते हैं, बड़े बड़े जो क्रूज होते हैं, वो नहीं डूब रहे होते हैं। क्यों नहीं डूब रहे? क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। सेम एज इट इज दोस्तों, यहाँ पे हमें सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, रेल की जो पटरी होती है, उस पे अगर आपको चलने को या दौड़ने को कह दिया जाए, तो हमें नहीं लगता कि आप उस पे प्रॉपर वे में चल भी पाओ। लेकिन हजारों की संख्या में उसमें 200-300 की स्पीड में ट्रेन चल रही है, जिंदगियां चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम के अगेंस्ट जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और सिस्टम क्या कहता है? लिस्ट मेकिंग। 4 बेसिक हमारा एक बैकबोन है सिस्टम की, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर आपने इसके ऊपर कमांड कर लिया, तो डेफिनेटली आपका तो बिजनेस ग्रो अप होगा ही होगा। और इसी चीज को अगर आप डुप्लीकेट करते हैं अपनी टीम के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपकी टीम ग्रो करेगी, और आपकी टीम ग्रो करेगी तो आपका भी सिस्टम ग्रो अप करेगा। करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लिस्ट के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, लिस्ट का जो सिस्टम है, उसमें आपको लिस्ट जो जनरेट करनी है, लिस्ट का मतलब सिर्फ केवल लिस्ट नाम की ही नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप की लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ गोल, लिस्ट ऑफ ड्रीम। आपका ड्रीम क्या है? आप इस बिजनेस के अंदर एंटर तो कर चुके हैं, लेकिन फाइनली आपका जो गोल है या आपका ड्रीम क्या है? किस लिए, क्यों आपने इस बिजनेस को साइन अप किया है? क्या वो वजह है, क्या वो चीज है जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जिसको अचीव करके आप जिंदगी में खुश होना चाहते हैं? वो ड्रीम रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए, वो रिटर्न करना पड़ेगा।
क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको अपनी लाइफ में, किस किस चीजों की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा लग्जीरियस, मतलब कि टेंशन फ्री लाइफ होता है, या फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, टाइम की फ्रीडम होती है। क्या चीज आप चाहते हैं उस चीज को पहले आप सेट करो, क्योंकि ये चीज अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे, रिटर्न फॉर्म में नहीं करोगे, तो कभी भी आप ग्रो अप नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका बॉस नहीं है, कोई भी आपका बॉस नहीं है, कोई भी आपका बॉस नहीं, क्योंकि सिस्टम कहता है नो बॉस नो लॉस। कोई बॉस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बॉस है वो आपके ड्रीम है, वो आपके ड्रीम है। विदाउट ड्रीम आप इस बिजनेस में ग्रो अप नहीं कर सकते। आप अपने ड्रीम लिस्ट बनाओ, ड्रीम चार्ट बनाओ, और उस ड्रीम को कहते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ गोल और ड्रीम दैट यू वांट टू अचीव। जो आप अचीव करना चाहते हैं उस ड्रीम की लिस्ट बनाइए, बनाइए। अगर नहीं बनाई है तो आज बनाइए। अगर ये नहीं बनाएंगे तो आपका बिजनेस जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, और फाइनली आप फिर क्विट करके चले जाओगे, और फिर आप भी उन लोगों के में शामिल हो जाओगे जो लोग कहते हैं कि काम चलता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना, कल मैं योगेश सर को सुन रहा था, वो इस बात को बखूबी बता रहे थे कि कोई इसमें कहता है फेलियर नहीं होता इस बिजनेस के अंदर। या तो अचीवर होते हैं, अचीवमेंट करते हैं, ग्रो अप कर जाते हैं, या तो वो क्यूटर होते हैं जो क्विट कर जाते हैं। और क्विट क्यों कर जाते हैं? क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से वो क्विट होते हैं। फेलियर तो कोई होता ही नहीं है, कोई नहीं होता फेलियर। अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। सर ने बताया कि हो सकता है किसी को साल, 2 साल, 3 साल लगता है, किसी को 5 साल लगता है, टाइम कम ज्यादा लग सकता है, आपकी मेहनत आपकी सीखने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कामयाब हर इंसान होगा जो डट के काम करेगा, तो सिस्टम के साथ काम करेगा। तो आपने सबसे पहला काम करना है कि आपने अपने रिटर्न गोल बनाने हैं। आपको कैटेगरी आपको देनी है शॉर्ट, 3 टाइप में कैटेगरी आपको ड्रीम्स को बांटने हैं अपने गोल को। एक शॉर्ट टर्म गोल आप बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल मतलब कह सकते हैं कि जो कि आपकी इनिशियली स्टेज के ऊपर रिक्वायरमेंट है। जैसे किसी का मोबाइल अच्छा चाहिए, है ना, किसी को ड्रेस कोड बढ़िया चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनके पास बढ़िया ड्रेस कोड नहीं है ना, शूज टाई कोट पैंट, मतलब कि दो जोड़ी के आपके कपड़े बढ़िया होने चाहिए, ताकि आने जाने उठने बैठने में कहीं भी जाए तो आपको पहले लगे। कई बार को कुछ लोग ऐसे ही चल देते हैं कि कुछ भी पहन लिया चलो मार्केट में, नहीं, आपको प्रोफेशनल, इवन आपका कह सकते हैं कि टैबलेट हो गया या लैपटॉप हो गया, जो आपके टूल होते हैं उसके ऊपर इवन छोटे छोटे गोल आप अपने बाइक लिख सकते हैं। किसी का रेफ्रिजरेटर किसी को चाहिए, किसी को वॉशिंग मशीन चाहिए, किसी को एसी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप अपने डाल सकते हैं, जिसको कि 50 हजार रुपए, 2 हजार रुपए से लेके 50 हजार तक का जो आपको रिक्वायरमेंट लगता है, जो भी चीजें आप उसको शॉर्ट टर्म में डाल दें। 50 हजार से लेके 2 लाख तक की जो चीजें हैं उसको आप अपने मिडिल टर्म गोल में डाल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में आप 10 लाख से लेके फिर वो ओवरऑल 50 लाख 60 लाख जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं। अब मतलब अपने अपलाइन के साथ बैठ के इस चीज को आप कह सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में आपने क्या क्या चीज लिखना है, और स्टेप बाय स्टेप रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, और एक्चुअल में उसकी डेट भी होनी चाहिए, है ना। असाइन अ डेट टू ऑल योर गोल, मतलब ऐसा नहीं कि लिख दिया, अब वो कब आएगा, अगले जमाने में आएगा, 7 जन्म बाद आएगा, इसका नहीं पता। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने फोकस ये करना है कि जो भी आप ड्रीम लिख रहे हैं एक्यूरेट होना चाहिए। इवन हो सके तो आप अपने ड्रीम के साथ साथ उसकी पिक्चर भी उस जगह पे पेस्ट करें जो चीज आपको चाहिए, जिस कलर की चाहिए, है ना, जिस मॉडल की चाहिए उसको पेस्ट करें, तो कि वो पर्टिकुलर प्रैक्टिकली आपको वो चीज दिख रही है। और जब आपको दिख रही होती है तभी आपका जो ये हमारा नेचर है ना, वो हमको देने का भाव देता है, देने के लिए कह सकते हैं कि तैयार होता है। तो इसलिए आपसे कहूँगा रिटर्न फॉर्म में करिए, और एक्चुअल डेट उसमें डालिए जरूर। हो सकता है कि आपकी डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप डेट डालेंगे तो कम से कम उस तक पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। इसलिए इससे इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिए। लिस्ट आपकी होनी चाहिए, आपके ड्रीम की, इसको बनाइए। में और साथ में जब आपने लिस्ट बना ली अपने गोल्स की अपने प्लान के साथ बैठ के, तो एक बार उनके साथ बैठ के उस गोल को अचीव करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करिए अपने प्लान के साथ बैठ के, ताकि उस गोल को हम आसानी से अचीव कर सके कि कितने दिन में क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किन किन लोगों के साथ काम करना है हमारी। और
हमारी और हमारी टीम की क्या जिम्मेदारी है, अपलाइन का क्या सपोर्ट है, वो चीज जब आप प्लानिंग बनाएंगे तो आपको आसानी होगी कैसे आप उस ग्रेड को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट आपने जो लिस्ट बनानी है, लिस्ट प्रोस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि रॉ मटेरियल की जरूरत होती है किसी भी फैक्ट्री में। अगर कोई भी प्रोडक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल नहीं, कच्चे माल की जरूरत होती है। और कच्चे माल की जो जरूरत है दोस्तों वो क्या है, वो आपका रॉ मटेरियल है, जो कि है यहाँ पे वो वो लोग होंगे। क्योंकि लोगों ये बिजनेस लोगों का है, ये बिजनेस लोगों का। विदाउट लोग, विदाउट पर्सन हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपने फोकस क्या करना है कि आप एक रॉ मटेरियल तैयार करिए, अपने लोगों की लिस्ट जनरेट करिए। एक डायरी जरूर लीजिए, नीट एंड क्लीन डायरी लीजिए, और उस पे आप बढ़िया विदा और मैं तो ये कहूंगा डायरी जो लीजिए वो विदाउट डेट वाली लीजिए, ताकि उसमें आप प्रॉपर वे में अपना सारा वर्कआउट कर सकें। तो आप उस तरीके से इस चीज को बेहतर बना पाएंगे। और आपने क्या करना है कि कई बार को बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लिस्ट बनाए तो बनाए कैसे। आप ऐसा नहीं कि केवल नाम और नंबर लिख दें, नहीं, आपको प्रॉपर वे में एक सिस्टमेटिक तरीके से लिस्ट बनाने की जरूरत है, जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीरियल नंबर आप डाल सकते हैं डायरी के ऊपर। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कुछ इस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। ऐसे ऐसे करके लिस्ट बनाया जा सकता है, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, है ना, एसटीपी कब हुआ, ऑक्यूपेशन क्या है, रिलेशन क्या है, इस तरीके से लिस्ट आप बना सकते हैं। तो ऐसा बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लिस्ट बनाते हैं, करना क्या है, आपने पहले अपना सीरियल नंबर, फिर उनका नेम का कैटेगरी, नेम का कॉलम बनाना है, फिर मोबाइल नंबर का कॉलम बनाना है, ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं वो डालना है, कहाँ के रहने वाले हैं, प्लेस, उसका एक कॉलम बनाना है, साथ में रिमार्क डालना है, और लास्टली उनको फॉलो अप डालना है। रिमार्क में आप अपना एक दो पार्ट बना सकते हैं कि प्लान टू, मतलब कि फर्स्ट मीटिंग हुई, सेकंड मीटिंग हुई, लास्टली फॉलो अप के ऊपर डाल सकते हैं। और आप चाहो तो 2 पेज पूरा पूरा ले सकते हो डायरी का। जैसे मतलब ये वाला फ्रंट, ये वाला पेज, और ये जरूरी नहीं कि इसी में एकदम एडजस्ट एडजस्ट करो, एडजस्ट नहीं करना है, पूरे में भी आप बना सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर वे में नीट एंड क्लीन सारा चीज दिखता रहे। तो ये चीज आप बनाइए, नेम, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन करते क्या है, प्लेस, और फिर रिमार्क एंड देन फॉलो। इस क्राइटेरिया में अगर आपने अपना डिटेल बना लिया तो आपको बहुत आसानी होगी। और पूरा लोगों को नाम लिख डालिए, जिन जिनके भी लोग, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं। कभी भी किसी को प्रीजज मत करिए कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, कभी भी नेवर प्रीजज इस चीज के ऊपर। और हमेशा आपने डेली वाइज कह सकते हैं, जब भी आप लोगों से मिल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, या किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात जब हो रही होती है, तो आपने फोकस करना है कि उनसे कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज करना है, लेना देना। और वो नाम डेली कोशिश करिए कि नए नाम आप अपनी लिस्ट में ऐड ऑन करते चलें। आपने क्या करना है, आपने जो लिस्ट बनानी है, कौन लोग कहते हैं लिस्ट किसकी बनाए, दो चार पांच लोग उंगलियों पे गिन लेते हैं, ऐसा नहीं करना। आपकी फ्रेंड कितने हैं, आपके रिलेटिव कितने हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी एक पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, तो कितने लोग आ जाते हैं, सबकी लिस्ट बनाइए। आपके जो नेबर हैं, आपके आसपास पड़ोस में कितने लोग हैं, उनको देखिए, उन लोगों की लिस्ट बनाइए। आपके स्कूल के, आपके कॉलेज टाइम के जो फ्रेंड्स हैं, उनकी लिस्ट आप बनाइए। साथ ही आप अपने, जो आप अगर किसी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके साथ के जो वर्कर हैं, को वर्कर्स हैं, है ना, जो कलीग्स हैं आपके, उनकी लिस्ट बनाइए, प्रॉपर वे में उनकी लिस्ट बनाइए। आप इन सब की लिस्ट बनाएंगे, आप देखेंगे आपके पास लगभग 50, 60, 100, 200 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। इवन लिस्ट बनाने का बहुत बड़ा तरीका है, हमारे प्रवेश नागर सर बहुत ही मतलब कि क्या कहते हैं, एक्सप्लोर करके इस चीज के ऊपर बताते हैं कि किसको आप, दांत के डॉक्टर को जानते हो, आप हार्ट के डॉक्टर को जानते हो, आप स्टमक के डॉक्टर को जानते हो, जितने भी डॉक्टर को जानते हो उनको भी आप लिस्ट बना सकते हो। कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है ना, कोई कपड़े धोने वाला है, कोई आपका जो आप जिस दुकान से सामान लेते हो, जिस दुकान से आप मतलब जूते लेते हो, जिस दुकान से कपड़े लेते हो, उन सबके लिस्ट बना। आपके यहाँ दूध वाला आता है, आपके यहाँ पेपर वाला आता है, इवन धोबी आता है आपके यहाँ, उन सबके लिस्ट बनाइए, उन सबकी। तो इस तरीके से आप ना जाने कितने लोगों की लिस्ट बनाएंगे। लोगों के पास एक्सक्यूज होते हैं लिस्ट कहाँ से बनाए, लेकिन दोस्तों अगर आपने ठान लिया तो नो डाउट आपकी तो इतनी लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट खत्म ही नहीं होने वाली। इतनी लिस्ट आप बना सकते हैं, इतनी लिस्ट आप बना सकते हैं, है ना। तो इस चीज के ऊपर फोकस जरूर करिए, लिस्ट बनाइए, क्योंकि यही रॉ मटेरियल आपको फ्यूचर में काम देगा आपके इस बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक सबसे बड़ी लिस्ट होती है, वो होती है स्ट्रेंजर की, जिसको हम बोलते हैं अपरिचित। और ये मतलब कह सकते हैं अनकाउंटेबल है। जहां भी जाइए हेलो हाय करके किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। और वो स्ट्रेंजर जो अपरिचित होते हैं, उनकी तो अनलिमिटेड लिस्ट होती है।
कोई लिमिट नहीं होती है, जहां जा रहे हैं अगर आप फ्रेंडली नेचर है, अगर नहीं है तो फ्रेंडली अपने आप को बनाइए, क्रिएट करिए, और फिर फाइनली लोगों से हेलो हाय करके बातचीत करके आप बढ़िया से नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। आप बस पे जा रहे हैं, आप कभी किसी सफर में ट्रेन पे जा रहे हैं, या कभी भी कहीं जा रहे हैं, तो हेलो हाय करते, जैसे दुकान पे आपको नाश्ता पानी कर रहे हैं, जिस दुकान से चाय पानी ले रहे हैं, कुछ भी, तो आप हेलो हाय करके आप उनसे नंबर कांटेक्ट ले सकते हैं, और फाइनली फिर आप उनका नाम अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये लिस्ट कभी खत्म होने वाली नहीं, और इस चीज को रेगुलर करिए। ऐसा नहीं कि आप किसी सीनियर पोस्ट पे पहुंच गए तो आपको नहीं करना, इसको रेगुलर बेस में करिए, क्योंकि ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और जिन्होंने इसको स्टॉप किया वो बड़ी हिट नहीं कर पाते। आपने कोशिश करनी है कि रेगुलर बेस में इस चीज को आप जरूर करें। दूसरा हम बात करेंगे, लिस्ट के बाद आता है कॉन्टैक्टिंग के भी ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। अभी 9:16 हो रहे हैं, अभी हमारे 15 पूरे पूरे हैं। आपने सबसे पहले इस बात ध्यान करना है कि लोग लिस्ट किसी तरह बना तो लेते हैं अपलाइन के कहने से, लेकिन वो लिस्ट पड़े पड़े साल बीत जाते हैं, लेकिन वो लिस्ट ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाती है। लोग कांटेक्ट ही नहीं करते। साथियों, क्या प्रॉब्लम है समझिए। अगर आप डरेंगे या घबराएंगे तो कैसे आप काम कर पाएंगे? आप एक चीज को सोच के देखिए कि आपको घबराने की क्या जरूरत है। किसी से अगर बात करना है, फॉर्मल वे में भी तो हम बात करते हैं। अभी किसी से बोले आप हाल चाल ले लो बात करने के लिए, तो हाल चाल तो लेने में नहीं कोई डर नहीं लगती। तो आप इस बिजनेस में आने के बाद क्यों आपको नर्वस फील करने लग जाते हैं? आपको रिलैक्स होना है, बिल्कुल भी रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आप एक चीज सोचो, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को लगता है अरे क्या बताएं, इनको बताएंगे तो ये हमको क्या कह देंगे। अरे तुम ये सब नहीं सोचना है। अगर ये सारी चीज दिमाग में आ रही तो आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। फ्री होइए, रिलैक्स होइए, एकदम काम डाउन, रिलैक्स, चिल होके, बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ आपने काम की जरूरत करनी है, काम को करना है। आपने जब भी कॉन्टेक्ट का कुछ सोचना नहीं है, आपने कॉल लगा देनी है विथ एक्साइटमेंट, प्राउडली, है ना, बढ़िया सी एनर्जी के साथ में। कभी भी घबराना नहीं, बस बात ही तो करनी है। जस्ट बात तो करनी है। ऐसा बात करने में क्या दिक्कत है? बातें तो हम ना जाने कितनी कितनी कर डालते, पता नहीं क्या क्या बातें कर डालते। जस्ट बात ही तो करनी है। अगर बात ही करनी है तो उसमें घबराना क्या सर? काम डाउन होके कॉन्फिडेंटली उनके साथ बात करिए। आप देखेंगे, आप बात करना स्टार्ट करिए, लोग आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस बात की श्योरिटी। हम बात करने से ही घबराते हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं। हो सकता है वो इंतजार कर रहा हो कुछ ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का, लेकिन हम खुद ही अपने अंदर निगेटिव सोच लेते हैं, डर डर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंट लो करके हम बात करने की सोचते हैं, तो हमसे नहीं हो पाता। आप डायरेक्टली इनवाइट करिए, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए, लोगों से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए विश्वास के साथ। आप देखिए आपका बिजनेस चुटकियों में ग्रो अप करने लग जाए। आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा इतने दिन तो मैं यूं ही बैठा था, मैं क्यों नहीं कांटेक्ट करता। आपके लिस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे जो आपके कह सकते हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल पे लोग हैं, उनसे आप बात करने में डर रहे हो। जब भी हम बात करते हैं तो अपने से लो कैटेगरी में जाके बात करते हैं, नहीं करना। अपने से हायर कैटेगरी में बात करिए ना। अरे किसको हेल्थ की जरूरत नहीं है, किसको पैसे की जरूरत नहीं है? हर एक इंसान को, लोग चोरी से पैसे कमा रहे हैं, लोग चोरी से पैसे कमा रहे हैं, टेबल के नीचे से पैसे कमा रहे हैं। अगर उनको पैसे की जरूरत नहीं होती तो टेबल के नीचे से क्यों पैसे ले? बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लेवल के लोग ले रहे हैं, है ना। अगर कोई इसमें है तो प्लीज डोंट माइंड, लेकिन ये फैक्ट है हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर उनको रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्यों ले रहे? समझिए इस बात को। तो आप बेझिझक होकर लोगों से इसके बारे में बात करिए, और फिर देखिए आपका कितना बढ़िया रिस्पॉन्स यहाँ से मिलता है। फॉलो द फॉर्मेट। आपने फॉर्मेट फॉलो करना है। बात करने समय कुछ चीज ध्यान देखिए कि हमने ऐसा नहीं कि हेलो किया और बात किया, डायरेक्टली उनसे बात किया कि आइए मैं आपको बहुत बड़ा बिजनेस देता हूँ, आप इसमें करोड़पति बने। नहीं, ऐसा नहीं करना। फॉर्मेट के ऊपर बात करिए, जो एक टेक्निक होती है, जो फॉर्मूला होता है। आपने पहले उनकी फैमिली के बारे में बात करना है, आपने उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना है, फिर उनको रिक्रिएशन आपने क्रिएट करना है कि जो चीज आप वो बोल रहे हैं उसके ऊपर एक सहमति आपको दर्शाना है, और फिर एक मनी मैसेज आपको उनको देना है। FORM जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर हमने काम करना है। जस्ट बाय द वे मान के चलिए एक एग्जांपल, अगर आपने अपने किसी फ्रेंड्स के पास या किसी जानने वाले के पास फोन किया, हेलो, हाँ रवि, हाँ रवि जी कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक ठाक, ओके है, एब्सोल्युटली नॉर्मल, यही कॉमनली रिस्पॉन्स आता है। और घर में सब ठीक ठाक है? हाँ सब कुछ बढ़िया। फैमिली में सब कुछ ओके? हाँ सब कुछ बढ़िया। अपना बताओ क्या हाल चाल? मैं भी एकदम बढ़िया, ठीक ठाक है। मैंने कहा कई दिन हो गए तुझसे बातचीत नहीं होती, मैं कहा नंबर दिया, मैंने कहा हाल चाल ले लिया थे, और सब कुछ ठीक ठाक, कहाँ है कैसे हैं, ऐसा बात किया। फाइनली, और काम कैसा चल रहा है आपका? अगर वो अपना बिजनेस होगा या जॉब होगी तो उसके बारे में वो बताई कर देता है। मतलब अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके पढ़ाई के बारे में पूछ सकते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है कि
अब ऐसा नहीं कि कोई पढ़ाई कर रहा है तो उससे पूछ लो काम कैसा चल रहा है, तो ये अनकंफर्टेबल हो जाता है ना। तो ये कॉमन सेंस की बात है। अगर काम क्या है तो उससे पूछिए कि और आपका काम कैसे चल रहा है, तो क्या करे, क्या बताएं, इतना महंगाई बढ़ चुकी है, इतनी मंदी आ चुकी है, इतना कंपटीशन, पूछो मत। कि हाँ बात, अब आपने उसकी बात पे सहमति यानी रिक्रिएशन देना कि हाँ बिल्कुल यार सही बात है, ऐसा मार्केट का तो मंदा हाल ही है, बहुत सारे कंपटीशन आ चुके हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि क्या ही बताया जाए, कोई बात नहीं, अच्छी है, आप लगे रहो, आपका मेहनत है अक्सर, आप लगे रहो, आप मेहनती बहुत है, ऐसे करके। फिर फाइनली क्या, नहीं मैंने इसलिए कॉल किया था कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया है जो कि पूरे इंडिया के अंदर मैं फैलाना चाहता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ बैठ के इसके साथ डिस्कस किया जाए, जिसमें आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है डेफिनेटली। तो ये चीज अगर आपने बोला, और जो चीज बोलनी है बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बोलना है, ढीले ढाले होके नहीं बोलना है। जब आप इस चीज को अप्रोच करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल झलकना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी एनर्जी दिखाई देनी चाहिए, आपकी एक्साइटमेंट, ये नहीं कि क्या कहते हैं बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया तो प्लीज देख लें, ऐसा नहीं, बेकिंग अप्रोच नहीं। एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, मैंने मुझे लगता है कि आप इसमें बहुत बढ़िया कर सकते हो, और आपकी बहुत बड़ा प्रॉफिट आपका हो सकता है। तो आप बताइए कब हम लोग मिल सकते हैं, आज या कल, या कल कल या परसों, है ना? ऐसे करके हमने अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। तो क्या देखा, ठीक है कोई बात नहीं कि कुछ भी वो बोलता है XYZ की, अरे कंपनी कंपनी कुछ फोन पे आपने बताना, ये बताओ कब मिल रहे हैं, आप मेरे घर पे आ रहे हो या मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, इस तरीके से बात करके अपने अपने टाइम को सेट करना है, और फाइनली फिर उसके साथ मुलाकात करनी है। ये कॉन्टैक्टिंग अगर आप करते हैं कॉन्फिडेंटली, तो आप इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट ले पाते हैं। मतलब कि सिंपल वे में बात करनी है, कैजुअल वे में बात करनी है, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा ऑरा क्रिएट नहीं करना है कि हम तूफान मचा देंगे, हम हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे, हम दुनिया जीत लेंगे, ऐसा नहीं कुछ बात करनी है। मतलब कि एक कैजुअल बात करनी है, इस तरीके से आप बात करो, और फिर आप देखिए कि कितना बढ़िया आप यहाँ से सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे। आपके बिजनेस, आपकी कॉन्टैक्टिंग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको ये नहीं बताना कि कंपनी है, प्रोडक्ट है ना, लेग सिस्टम है ना, ज्वाइनिंग सिस्टम है, ऐसा कुछ भी आपने बात करना है, पैसे लगने नहीं लगने या कुछ नहीं, आपने बस मुलाकात करने के लिए बात करनी, कब मुलाकात करें। और फिर आप बैठ के फाइनली अपने क्लाइंट के साथ जा सकते हैं, या खुद आप एक्सपर्ट हैं तो खुद जा सकते हैं, और फिर बैठ के उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और ये चीज आपको बेहतर रिस्पॉन्स देगी जब आप इस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं। तो इसको कभी भी साथ में इस चीज का ध्यान देना है, कभी भी किसी के साथ मुलाकात करें या बात करें तो प्रेशर नहीं करना है, प्रेशराइज नहीं करना है उसको, है ना, कि जबरदस्ती सा सीन नहीं करना, आपने ये देखना कि उसका इंटरेस्ट है या नहीं, उसके ऊपर जरूर ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपने उसके ऊपर बात जरूर करनी है। कुछ चीजों का ध्यान देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने जब भी इनवाइट करना है तो आप कुछ चीजों के ऊपर फोकस जरूर करिए कि करना, क्या चीज करना है। आपने जो भी करना है, ये बिजनेस जब कॉन्टेक्टिंग करना है ना, थोड़ा हरी अप रहे, मतलब कि थोड़ा सा, अगर फाइनली सामने भी मिल रहे हैं या फोन के ऊपर है तो जब आप कांटेक्ट किए, आपका मनी मैसेज जब जा रहा है तो बस 30 30 सेकंड के अंदर आपको अपने बात को फिनिश करके फोन को कट करना है। या कभी डायरेक्टली भी मुलाकात लोगों से कर रहे हैं, जब बातचीत हुआ तो हेलो हाय करना है, तो आपको अर्जेंसी से कहा सर क्या अरे दोस्त क्या कहते हैं, मेरे आगे एक लोग वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना है, या कोई चीज है मुझको उनको पहुंचाना है, और नेक्स्ट फिर मुलाकात करते हैं। जैसे कि आपने मनी मैसेज दिया तो उसमें हरी मतलब अर्जेंसी आपकी दिखनी चाहिए। आप पता चला कि आप अर्जेंसी में, तो लोग बताओ क्या है, कहीं गोला बनाना है, ये करना है, कंपनी है, हाँ हाँ कंपनी है, कितना पैसा, हाँ इतना पैसा लगता है, प्रोडक्ट, हाँ ऐसा प्रोडक्ट है जो सबके ऊपर काम करता है। आपने खड़े खड़े ही सारी बातें वहां पे कर दी, क्योंकि जब आप खड़े रहोगे तो कोई ना कोई आपसे वो सवाल पूछेगा, और आप उसका अगर जवाब देने लग गए तो फाइनली आप अपने कॉन्टेक्ट को खत्म खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि आपने करना क्या है, कि जब भी आप उन्हें कॉन्टेक्ट करना है वो कपल ऑफ टाइम, मतलब कि विद इन 2 2 मिनट के अंदर आपने अपनी बात को खत्म करके वहां से निकल जाना है या फोन कट कर देना है, ऐसा काम करना है। साथ में जब भी आप लोगों से बात करें, एक्साइटमेंट आपका शो होना चाहिए, एक्साइटमेंट आपका, एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, विश्वास से भरपूर आप होने चाहिए। तब जाके आप इन लोगों को इसके बारे में बताएंगे, तब इम्पैक्ट आपका पड़ेगा। आपने बेहतर कांटेक्ट कर लिया तो आप ये समझिए 50% काम आपको ऑलरेडी हो चुका है, आईडी ऑलरेडी डन हो चुकी है, बाकी का बचा हुआ काम आपको फाइनली कह सकते हैं, क्योंकि कांटेक्ट के ही ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस बंदे को उसको जीत सकते हैं या नहीं। आपका अगर कांटेक्ट ढीला ढाला है तो आप समझिए आपका आपका जो कह सकते हैं कि बिजनेस है वो ज्यादा ग्रो अप नहीं कर पाएगा, या आप अपनी क्लोजिंग को बेहतर नहीं कर पाएंगे। आपने जो भी बात करनी है, डू टेल दैट योर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, मतलब आपने ये बताना है कि हम अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक्सपैंड करने की प्लानिंग बना रहे हैं, बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं। तो ये चीज आप बता सकते हो कि तेजी से फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं, आपका भी इसमें साथ होगा तो बहुत बढ़िया होगा।
डू क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया। और जब भी आप बात करिए रिलैक्स भी रहिए, ये नहीं कि मतलब कि घबराए टाइप के, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप घबरा गए, डर गए या आपको नर्वस फील हो गया, तो आप फिर क्या ही कांटेक्ट करेंगे। एक डॉक्टर अगर किसी पेशेंट के सामने खुद ही उसको देख के डर जाए या घबरा जाए, तो आपको लगता है कि आप उसका इलाज कर पाएंगे? नहीं। हमें लोगों की जिंदगियां बनानी है, हमें लोगों का विश्वास जीतना है, हमें लोगों को आगे बढ़ाना है, कामयाब करना है। तो हमारा अगर हमारा ही कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, हम भी कॉन्फिडेंट मतलब नहीं फील कर पाएंगे, तो हम फील कैसे करा पाएंगे? इसलिए हमें विश्वास के साथ भरपूर बने रहना होगा, तब जाके हम कुछ बेहतर लोगों को दे पाएंगे। उनको एक कुछ फन भी कर सकते हैं, मजाकिया तौर पे ऐसा भी बात कर सकते हैं। डू सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब आपके अर्जेंसी का कोई सेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं ऐसे ही निकलने, कुछ भी आप रीजन बता के वहां से निकल सकते हैं। मतलब वहां से निकलना है आपको, जब आपने कांटेक्ट कर लिया देन करना क्या नहीं है, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। डोंट टेल द प्रोस्पेक्ट टू मच ओवर द फोन, मतलब आपको फोन के ऊपर सारी बातें नहीं बता दी। बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे वो एक प्रोडक्ट है, एक उसके रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, सुब्रत दत्ता जी हैं, सौरव गांगुली जी ब्रांड एम्बेसडर हैं, अब उसको खाते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर रिजल्ट आता है, मतलब कितने का आता है वो भी बता दिया, क्या करना है वो भी बता दिया, आपने बताया, दो लोगों को बताया, तो आपको इतने पैसे आते हैं, 8% से 16% तक आपको मैच मिलता है। अच्छा और क्या है, बस इतना ही है। और करते करते आपने फोन के ऊपर सारी बातें कर दी, नेक्स्ट वो आपका फोन रिसीव नहीं करेगा ना आपसे मिलने आएगा। आपने इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि फोन के ऊपर लंबी टॉक बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं करना है। जो भी टॉक करनी है कोशिश करिए कि आमने सामने बैठ के डिस्कस करिए प्रॉपर टाइम के साथ में, ठीक है ना। कभी भी आपको मार्केट में बैठ के प्लान नहीं कर देना जहाँ पे नॉइज हो, बहुत सारे मतलब ट्रैफिक टाइप का हो, आवाज बहुत सारी आ रही है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, वहां पे कभी भी बैठ के अपने प्लान नहीं करना, डिस्कस नहीं करना। जब भी अपने प्लान करना है कोशिश ये करिए कि प्रॉपर टाइम के साथ 30 से 40 मिनट का प्रॉपर टाइम हो, जहाँ पे पर्टिकुलर मतलब कि बेहतर तरीके से बैठा जा सके, एक दूसरे के साथ बातचीत किया जा सके। ऐसा भी नहीं कि अगला बंदा अर्जेंसी में निकलने वाला है उसी समय बैठ गए। कोई बंदा ऐसा कि उसके यहाँ पहुंचे तो कह रहा है सर मुझको बहुत निकलना है, अरे नहीं बैठो 5 मिनट बता रहे, 5 मिनट में क्या ही बता दोगे, घोल के पिला थोड़ी ना देंगे। तो आपने क्या ध्यान देना है कि टाइम टेकन के साथ ओके करना है, कभी भी जल्दबाजी में प्लान नहीं करना है, हेजिटेट होके कॉल नहीं करना है। साथ ही डोंट सेल, चेक देयर इंटरेस्ट, मतलब हमको सिर्फ सेल करने के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमने उसके इंटरेस्ट को देखना है कि किस चीज के ऊपर उसका इंटरेस्ट है। हो सकता है प्रोडक्ट के ऊपर है, हो सकता है बिजनेस के ऊपर, हो सकता है इंटरनल उसकी कोई घर की कोई प्रॉब्लम है। फोकस आपने बातचीत करते समय देखना है। तो केवल से कहते हैं ना जिसको एक हिंदी में वर्ड बोलते हैं चेपना, ऐसा नहीं करना है। हमें लोगों के रियल में मदद करनी है, लोगों को रियल में आगे लेके जाना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंपनी वाले लोग होते हैं कि जबरदस्ती पैसा निकालने के ऊपर फोकस करते हैं, वो फिर काम करे ना करे, जिंदा हो कि मर गया पता नहीं, ऐसा नहीं काम करना है। रियल में हमें लोगों का दिल जीतना है ना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपने उनको देके चले आए और कहे वाह 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 वाह, ऐसे ही कर। आपने लोगों के दिल पे राज करना है, लोगों को सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन देना है और सही गाइडलाइन देके लोगों के साथ कनेक्ट करना है। कभी भी उनको पुशअप फोर्सअप ना करें। डोंट से दैट यू हैव गॉट अ स्मॉल बिजनेस ऑन द साइड, मतलब कभी भी ये नहीं कहे अरे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मतलब आप जॉब कर रहे हैं या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ये बात नहीं कहनी है आपको लोगों से कि अरे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। छोटा कह के ही आपने अपनी बात को खत्म कर दिया। तो इसलिए भी आकाश में लोगों को दोस्त बनाना है, यस, लोगों का दिल जीतना है ना। तो आपने कभी भी अपने बिजनेस को छोटा क्रिएट करके नहीं दिखाना है। एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें लाखों लोग कामयाब हो रहे हैं और कम समय के अंदर बड़े अच्छी अचीवमेंट यहाँ से कर पा रहे हैं। हम आप मिलके भी बहुत बड़ा काम कर, ऐसा आपने लोगों के। डोंट बी नर्वस, कभी भी नर्वस नहीं होना, क्यों ही नर्वस होना। बड़े बड़े लोग आप देखते हो, आर्मी के जो लोग हैं बॉर्डर के ऊपर खड़ा कर वो नर्वस हो जाएं, तो आप सोच सकते हैं कि हम आप चैन से जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे दोस्तों, नहीं रह पाएंगे। इसलिए नर्वस नहीं होना है, दिमाग को ओपन करके रखिए। एक चीज मान के चलिए कि हम एक सोशल सर्विस कर रहे हैं, हम लोगों की जो कहते हैं बीमारी और बेरोजगारी की ऐसी ऐसा समस्या है हिंदुस्तान की जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको खत्म करने, तो प्राउडली फील करिए। कभी भी नर्वस मत होइए किसी के भी सामने। आईएएस पीसीएस बंदा भी आ जाए, लाखों रुपए कमाने वाला भी आ जाए, एक लग्जरियस, कभी भी नर्वस मत होइए। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी वो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। इस चीज को दिल और दिमाग के अंदर बैठा के चलिए। डोंट बी नर्वस, बी एक्साइटेड, ऑलवेज बी एक्साइटेड। आज नहीं काम चल रहा है, कल चलेगा, कल नहीं चलेगा परसों चलेगा, लेकिन चलेगा चलेगा, चला करेंगे, इस सोच के साथ हमने काम करना है। देन आपने कभी भी लोगों से बेगिंग अप्रोच नहीं करना, प्लीज यार जुड़ जाए, अरे यार जुड़ जाओ प्लीज यार।
कर रहे, मेरा कुछ पे आउट बन जाए। भीख नहीं मांगनी है, बेगिंग अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, हमारे पास एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। सरकार के पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, नौकरियां नहीं है लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरियां नहीं है कि लोगों को सबको दे सके। लेकिन हम प्राउडली कह सकते हैं हमारे पास हर एक पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटी है, हर पर्सन को पैसा कमाने का मौका दे सकते हैं, लग्जरियस लाइफ जीने का, उनके सपनों को पूरा करने का मौका दे सकते हैं। वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, रेनेटस वेलनेस के माध्यम से हमारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लोगों की बीमारियों को हम खत्म कर सकते हैं, उनका पैसा बचा सकते हैं, और साथ ही उनको, उनके घर के अंदर हम एक बेहतरीन रोजगार दे सकते हैं, और रोजगार ऐसा कि जो आने वाली जनरेशन को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, उनके लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से चेंज करने की ताकत रखता है। इसलिए प्राउडली लोगों को बताइए, कभी भी बेगिंग अप्रोच मत करिए लोगों को कि नहीं प्लीज कर लीजिए, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर हम बेगिंग अप्रोच करेंगे तो कभी भी हम बिजनेस में आगे ग्रो अप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने इस चीज का ध्यान जरूर देना है। बाकी दोस्तों इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा प्रेजेंटेशन, और आफ्टर दैट क्या सकते हैं फॉलो अप। इस पॉइंट्स को नेक्स्ट सेशन के अंदर कभी मौका मिला तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन चीजों के ऊपर अगर आपने काम किया तो डेफिनेटली दोस्तों आप देखेंगे कि काफी अच्छी ग्रोथ होगी। डुप्लीकेसी करिए, इसके बाद इसके ऊपर डुप्लीकेसी करिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। किसी ने कहा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पे परफेक्शन आएगा, और जितना ज्यादा आप परफेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा अचीवमेंट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है जो हमने एक्सपीरियंस दिया था वो आप तक डिलीवर करने की। तो समय कम है, समय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो फाइनली मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अपलाइन, थैंक यू सभी टीम लीडर्स। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, रॉकिंग रेनेटर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच शशि शुक्ला सर। बहुत ही शानदार बेसिक ट्रेनिंग आपने आज कंडक्ट करी, जो बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं उसके बारे में आपने बातें करी। एंड ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, क्योंकि इन चीजों के ऊपर ही एक फाउंडेशन क्रिएट होता है, और इस फाउंडेशन के ऊपर आप अपना बिजनेस एम्पायर शुरू करते हैं। तो लोग जनरली बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा कोई मंत्र मिल जाए, ऐसा कोई ट्रिक मिल जाए, ऐसा कोई टैक्टिक मिल जाए जिससे हम अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर सकें। लेकिन एक्चुअली इस बिजनेस में छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें हम स्किप कर जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हम मिस कर जाते हैं, उसकी वजह से हमारा फाउंडेशन खराब हो जाता है, और अगर फाउंडेशन खराब है तो फिर बिजनेस सही बिल्ड नहीं होता। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन था। थैंक यू वेरी मच फॉर कंडक्टिंग सच अ वंडरफुल सेशन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, और इन सारी बातों को वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे। सो थैंक यू, ग्रेट डे, रॉकिंग नाइट, थैंक यू वेरी मच।